चौबे जी, क्या लग रहा है आपको कि भाजपा में इतनी हड़बड़ाहट, इतनी परेशानी बंगाल के चुनाव को लेकर क्यों है? क्यों बंगाल जीतने के लिए कुछ भी दनबन तो करती है, मगर सवाल यहाँ बंगाल उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? दरअसल कहानी ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह कलकत्ता है। आप अंग्रेज भी उसी रास्ते आए थे। यहाँ से श्रीलंका आप जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं, तमाम इधर से रास्ते खुले हैं। इसलिए क्योंकि ये बंदरगाह मोदी जी, भारत सरकार, भाजपा ये गौतम अड्डानी को देना चाहते हैं। जिस तरह से गुजरात का इन्होंने दे रखा है बंदरगाह अड्डानी को, ताकि इस रास्ते हिंदुस्तान की सरजमी पे विदेशी माल की खपत बढ़ाई जाए, चाहे वो ड्रग्स हो या कुछ भी हो, जैसे आए दिन पकड़े जाते हैं गुजरात में। और आतंक भी फैलाने पे भी काम आएगा। भाई इस तरह का कुछ भी घिनौना कुकृत कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आईएसआई के तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। आईएसआई को सभी लोग जानते हैं कि ये भारत के खिलाफ मुहिम चलाता है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे वहाँ की रहा है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी की सरकार ने क्या बोलते हैं, ये पठानकोट एयरबेस पे जो सैनिक क्षेत्र है वहाँ आईएसआई से जांच कराई थी। तो इसके पीछे रीजन क्या होता? भाजपा के दो मंत्री हुए, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ये यात्रा किए, मैत्री संबंध बढ़ाने गए तो कारगिल हुआ। उस समय जनरल मुशर्रफ थे, और उसके बाद ये बिन बुलाए नवाज शरीफ के वहाँ बिरयानी खाने गए। उसका खामियाजा हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा। तो बंगाल में ये इनका मेन लक्ष्य है, किसी तरीके से बंगाल जीता है। आपको मैं बता दूं कि एक कहावत है, चरितार्थ है भारत में या पूरे दुनिया में, कि शतरंज की खेल हो या राजनीति, वजीर को बचाने के लिए मोहरा ही मारा जाता है। आप मुझे बताइए, बंगाल में जितने लोग पिटाए हैं, पीटे गए हैं, इनके प्रत्याशी पीटे गए हैं, इनके कार्यकर्ता पीटे गए हैं, बंगाल की जनता ने स्वागत किया है। वहाँ से शुरुआत हो गई है, पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेटे में ले लेगी। और स्थिति ये हो जाएगी कि जिस नफरत के बाजार में ये नफरत फैला रहे हैं हिंदुस्तान में, आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को का सत्यानाश ही करने पर उतारू हैं, वो इनके लिए घातक होगा। अगर सांप को दूध पिलाइए तो जहर ही होगा, अमृत नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आरएसएस और भाजपा हमेशा जो है पाकिस्तान प्रस्त रहा है, चाइना प्रस्त रहा है। आज बताइए, आए दिन इनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप डेली हिंदुस्तान को गरिया रहा, लेकिन देश का जाहिल पीएम, अशिक्षित पीएम, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा जो गिरे हुए चरित्र का पीएम नहीं मिलेगा। कारा भारत नरक है हमारे देश को। अरे डोनाल्ड ट्रंप, तेरी औकात क्या है? तू कैसे हमारे देश को तुमने नरक बताया है? अरे जो है सफेद भालू, तुम इस तरह से कहोगे? तुम एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा नाम है, हमारे देश को बदनाम करोगे? तुम्हारा दिया खाता है हिंदुस्तान की जनता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आंख में आंख डाल के बात कर सके। सिर्फ अगर ये काम कोई किया है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या कांग्रेस की सरकारों में हुआ, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या राजीव गांधी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड रीगन वहाँ के राष्ट्रपति थे और इतना प्रभावित हुए राजीव जी से कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का प्रोटोकॉल भूल करके छतरी लेके चलने लगे, और देश के प्रधानमंत्री ने तो मारा। अरे अपने जो कुबुद्धि से और अपने मदारीपन से, अपने जोकरपना से हिंदुस्तान की जनता को तो चूतिया बना रहे हो, लेकिन पूरे विश्व पटल पर हिंदुस्तान की इज्जत, आबरू और मान सम्मान के का आपको जो है गिरवी मत रखो। वहाँ पर ये कह रहा है ट्रम्प कि अमेरिका में जो लोग हिंदुस्तानी हैं
वो लेफ्ट ऑफ क्रिमिनल है। भाई वो कुछ भी कह देगा, क्योंकि उसके ऊपर महाभियोग लगने वाला है, वो भी करेक्ट है। देश का प्रधानमंत्री वही भाषा बोलता है देश के महिलाओं के प्रति। कांग्रेस की विधवा, बारबाला, रामायण की सुपर्णखा रेणुका चौधरी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की मरहूम बीवी के लिए, उसके बाद ये दीदी और दीदी महिलाओं का अपमान। आज एप्सिन फाइल में इन्हीं सबों का नाम है। पंडित नेहरू का नाम शान से लिया जाता था, आइंस्टाइन वैज्ञानिक के साथ जोड़ा जाता था, इसका तो एप्सिन जेफरी एप्सिन के साथ है। आप बताइए कि इनके जो है सनातन धर्म के पुरोधाई लोग, हिंदुज़म के फर्जी ठेकेदार, और जाकर के मछरी मंगलवार के दिन खा रहे हैं। तो ये लेफ्ट ऑफ गैंग भी तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा में होता है, जो जिसको ट्रम्प ने लेफ्ट ऑफ गैंग कहा है, ये भी तो फंडिंग करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी के नारे, और उसके लिए उसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? हाँ सुना है। उन्होंने फंडिंग किया था, अन्ना आंदोलन चला करके कांग्रेस की सरकार को पदस्थ करने के, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो बदनाम करने के लिए, या शीला दीक्षित की सरकार हो, अन्ना आंदोलन के मार्फत मुहिम चला करके। क्या आरएसएस को अमेरिका से फंडिंग नहीं मिलती है? आईएसआई से फंडिंग नहीं मिलती है? नहीं मिलती ना होती तो अभी वो उन्होंने अभी 3 करोड़ अरे दिया भाई, उन्हीं के है। आरएसएस ने अभी 3 करोड़ दिया, साल भर हुआ है उनको रिश्वत के तौर पे, क्योंकि उनकी फंडिंग ना रुके। तो आप मुझे बताइए कि ये मुस्लिम परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, चाइना परस्त है। चाइना को किसने झूलक झुलाया? हमारे गलवान घाटी में कम से कम 20 बिहार रेजिमेंट के 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित जवान मार दिए गए। देश का प्रधानमंत्री हमारे वहाँ कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, इस तरह की भाषा तुम बोल रहे हो, तो इसको ना देश की चिंता है। वर मना या कन्या जो है, सत्ता इनकी होनी चाहिए। हिंदुस्तान रहे या भाड़ में जा, लेकिन सत्ता इनकी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि भाजपा बचाओ देश, भाजपा भगाओ देश बचाओ, ये नारा बुलंद होना चाहिए। अभी योगी जी का कल बंद रूम में किसी हाल में बातचीत हो रही थी। योगी जी ने कहा कि जो लोग गौ मांस खाते हैं वो सुअर का दूध पीते होंगे। जी योगी जी, ये आपकी बात सत्य है, आपकी भावना की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन आपके पार्टी का मुख्यमंत्री आसाम का गौ मांस के लिए प्रेरित करता है मुस्लिम समुदाय को। वीडियो जारी करते हैं, वीडियो जारी करके कहता है कि घर में खाया करो, रोड पे ना खाया करो। दूसरी बात, आपके पार्टी के लोग जहाँ का जो कल्चर होता है वहाँ ढल जाते हैं। मणिपुर और नागालैंड में अगर विधानसभा चुनाव होगा तो क्या आपके पार्टी के लोग वहाँ सुअर, गौ मांस, कुत्ता और बिल्ली का मांस खाएंगे भाजपाई, जैसे हम मछली खा रहे थे? इनको क्या इतराज हो सकता है? ये तो कहते ही हैं कि भैया घर के अंदर खाओ, घर के बाहर ना खाओ। अच्छा, दूसरी बात, इन्हीं के पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे वहाँ भाई हमारा कल्चर है, हम गौ मांस खाते हैं। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? सलाटर हाउस से आपकी पार्टी चंदा लेती है, कांग्रेस तो नहीं लेती है। अल कबीर में जितने हैं सब हिंदू हैं। सलाटर हाउस एशिया का सबसे बड़ा सलाटर हाउस है। संगीत सोम के पास सलाटर हाउस है कर। तमाम हिंदू नेता जो आपके दल में भी होंगे और भी कहीं होंगे, वो सलाटर हाउस चलाते हैं, मीट का व्यापार करते हैं। तो आप मुझे बताइए किसको किसको, या तो यहाँ तमाम सलाटर हाउस का लाइसेंस रद्द कर दीजिए जाए। हम लोग भी बचपन में थे, गौ तस्करी नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के भाई, गृह मंत्रालय आपके पास भारत सरकार का, CISF, BSF, ITBP, CRPF, CISF और RPF सब आपके पास है, तो फिर घुसपैठ कहाँ से हो जाती है? और कैसे यहाँ पर पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, उरी हो जाता है, पठानकोट हो जाता है और दिल्ली बम ब्लास्ट हो जाता है? कैसे हो जाता है? जब नोटबंदी किया तो आतंकवादियों की कमर टूट गई। चलिए आखिरी सवाल, 4 मई को नतीजे क्या बताते हैं? 4 मई के बाद बीजेपी की अंतिम संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।